बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौके पे और आज ईद के इस दूसरे दिन न सिर्फ खुश आमदेद भी कहता है बल्कि जी टीवी की जानिब से तमाम नाजरीन को दिली ईद मुबारक भी कहता है। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने शोज़ में क्रिकेट से जुड़ी और दीगर स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियात को मदऊ करें। ज़्यादातर हमारे शोज़ में जो हैं वो क्रिकेटर्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हम अपनी स्पोर्ट्स हेडलाइन दिखाते हैं, जो हमारी टॉप स्टोरीज़ होती हैं, उसमें हम दीगर खेलों को भी शामिल करते हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी दोनों ही तरक्की हासिल करते रहें और पाकिस्तान का सैफ हलाली परचम जो है वो बुलंद करते रहें। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं ईद के इस दूसरे दिन कि जो आज हमारी और आपकी ईद की खुशियों को दुबाला करेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट फास्ट बॉलर के जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया सीरीज़ में अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया और जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली समझी जाती है और पसंद की जाती है वहाँ वहाँ उनके खिलाफ जो एक नाइंसाफ़ियों का सिलसिला था उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई गई और कहा भी गया कि इस खिलाड़ी को क्यों कर मौका नहीं दिया जा रहा। मेरे साथ मौजूद हैं आज ईद के इस पुरमसरत मौके पे टेस्ट क्रिकेटर ताबिश खान। ताबिश, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद मुबारक अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ये दूसरा दिन अमूमन जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स गुजरता है, या आपके पहले दिन कुर्बानी होती है, दूसरे दिन होती है? हमारे यहाँ पहले दिन ही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन भी होती है, लेकिन ये कि अभी दूसरे दिन को हमने तीसरे दिन में कन्वर्ट कर दिया। कल की थकन नहीं उतरी है। कल की थकन नहीं उतरी, और लेकिन ताबिश के हम मशकूर हैं कि ताबिश ने थकन के बावजूद जो है वो हमारे शो के लिए आज के लिए वक्त निकाला। और जो हमारी दूसरी स्टार मौजूद हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त दरख्शां सितारा। 19 साल से अपनी जो कैटेगरी है उसमें ये पाकिस्तान की चैंपियन है। पाकिस्तान का नाम इन्होंने न सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पूरी दुनिया में हर जगह पाकिस्तान का नाम इन्होंने बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ईद के इस पुरमसरत मौके पे आज हमारे साथ मौजूद हैं कुलसुम हज़ारा। कुलसुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। वालेकुम आप अस्सलाम। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। ईद का पहला अमूमन कहते हैं कि ख़वातीन के लिए ईद बड़ी मुश्किल होती है, आप लोगों के लिए कैसे गुजरती है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो कुर्बानी होती है देन सारा समेटना और सफाई करना सब लेडीज़ के ऊपर ही होती है। सो मैं जब हमारे घर में कुर्बानी होती है सो पहला जो दिन है वो बहुत बिजी होती है। सो सिस्टर के साथ लाइक हेल्प करना, और अगर कोई बारबेक्यू हो या कोई रिलेटिव्स घर में आ जाए देन वो सारे उसी में हाथ पिटाना गुजर जाते हैं। अमूमन जैसे ताबिश भी, हम भी और भी जो भी कुर्बानी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से गाय गिराने में कामयाब होते हैं। 4-5 लोग होते हैं, कभी गाय भाग भी जाती है। आप तो कराटे के प्लेयर हैं, ऐसा तो नहीं कि एक हाथ लगाए और गाय ज़मीन पे? नहीं, उस टाइम तो मैं नहीं होती, बल्कि मैं अवॉइड करती हूँ जब उसको ज़िबा कर रहे हैं तो मैं उस टाइम ना जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे कराटे के किसी लाइक कोई दाव करके उसको लाइक कुर्बान, ऐसा कुछ नहीं है। ताबिश, आपकी कैसी ईद गुजरी? बल्कि आप तो मंडी बड़े शौक से जाते हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल सही सुना है, मैं खुद ही जाता हूँ और खुद ही जानवर अपने लिए सेलेक्ट करता हूँ और भाई मिल के जाते हैं। और मेरे मामू वगैरह हम लोग सब मिल के सारे एक साथ ही जाके सब लोग अपने अपने लिए जानवर सेलेक्ट करते हैं। तो हम एक ही दफ़ा जाते हैं और पूरी रात गुजार के आते हैं वहाँ पे। तो कभी ऐसा हुआ बचपन में गाय लेकर आ रहे हो या जानवर ला रहे हो और भाग गया और फास्ट बॉलर ताबिश खान पीछे पीछे? एक दफ़ा बहुत पहले हुआ था कि कटते हुए भाग गई थी, तो उसके पीछे हम नहीं भागे थे, वो सारा महल्ला ही काफ़ी था। राइट। ताबिश खान अगर फास्ट बॉलर बने तो उसकी वजह भी ये है कि ये गाय को भी काबू रखते हैं, बैट्समैन को तो काबू रखने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवर को भी ये काबू में रख लेते हैं। कुलसुम, आपका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान अपने ट्रेडिशन के हवाले से काफ़ी मशहूर है, बल्कि अब तो पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी हर जगह जो सज्जी है वो बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं। तो कोई स्पेशल डिश बनाते हैं आप लोग ईद के मौके पे? सज्जी तो नहीं बनाते, लेकिन ये कि हमारी जो एक हमारे ट्रेडिशन में जो एक डिश है आश, वो बनाते हैं। और उसके ऊपर जस्ट लाइक आश, अच्छा, हाँ, तो उसके ऊपर वो कीमा टाइप कुछ लाइक उसके लिए डेकोरेट करना, वो सारा कुछ, तो वो हमारे यहाँ बहुत शौक से खाते हैं। सो हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, हज़ार कम्युनिटी, हम अपनी लाइक हमारी जो ट्रेडिशन है इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो किस तरह से बनती है ये लाइक मतलब इट्स लाइक नूडल्स टाइप है। और तो गोश्त आप इस तरह बना लेते हैं? नहीं, गोश्त के नहीं, वो लाइक क्या कहूँ मैं, आटे को गूंथते हैं और उसको लाइक बारीक बारीक सा काटते हैं नूडल्स की तरह। देन उसको बॉईल करके उसको निकालना, देन उसके ऊपर रायता डालना और कीमा और लोबिया टाइप इस तरह की चीज़ें डाल के डेकोरेट करना। मतलब बहुत मज़े की होती है हमारी ट्रेडिशनल डिश है। के हिसाब से अपनी फाइट करते हो तो आप क्या मतलब ईद के मौके पे जो है वो हाथ खुला छोड़ देते हैं या अपनी डाइट का फिर भी ख्याल रखते हैं? अच्छा, मैं ये बात बताऊँ, मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं करती। अच्छा। मैं बहुत खाती हूँ, मैं डाइट कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन सम टाइम ये कि टूर्नामेंट जब नज़दीक हो तो फिर कुछ लाइक ऐसे प्रोटीन लेना पड़ता है, कुछ ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ये कि कुछ लोग होते हैं स्पेशली गर्ल्स जो डाइटिंग करते हैं वेट कंट्रोल करने के लिए, मैं इस मामले में बहुत लगी हूँ। बहुत खाती हैं? बहुत खाती। आपका क्या सीन था भाई जब आप को कॉल आई वर्ल्ड 11 के खिलाफ, तो आप गाय लेने गए हुए थे और वापस आया आपने हैट्रिक कर दी?
ये वाकई में सच है। हम लोग बेसिकली गए भी नहीं थे, हम लोग जाने वाले थे और बस एकदम फिर कॉल आई कि मैच है यार इस तरह करके, और उसमें मेरा नाम नहीं था आपका। हाँ, तो एकदम कॉल आई शायद और आखिरी दिन आपको कॉल की थी। बिल्कुल इसी तरह कि उन्होंने बोला कि यार तुम्हें हम खिलाना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मैंने फिर सारा प्लान कैंसिल किया और फिर मैं जाके वहाँ खेलने गया, तो बस उस दिन हैट्रिक हो गई। और जो बड़ी ज़बरदस्त हैट्रिक की थी, वर्ल्ड 11 आई थी, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करें कि उन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के अहया के लिए दोबारा उसके के लिए फ़रोग़ के लिए काम शुरू किया और इंटरनेशनल 11 को उन्होंने पाकिस्तान मदू किया और वहाँ पे फिर ताबिश खान ने जाके हैट्रिक स्कोर कर दी और फिर इनका नाम जो था वो लाइमलाइट में ज़्यादा आ गया। ताबिश, कुर्बानी के हम जानवरों की तो हमने बात कर ली, लेकिन आपके कैरियर में भी बड़ी कुर्बानी रही है। 599 फर्स्ट क्लास विकेटें कोई आसान नहीं है और हर सीज़न में मुझे याद है कि जब आपने पहली मरतबा टॉप किया था तो शायद मैं वो पहले ही एंकर था, इसने इंटरव्यू किया था आपका, मीडिया का पहला इंटरव्यू मैंने ही किया था। मेरे ख्याल में रेडियो पे आता है। आप और असद शफीक दोनों एक साथ आए थे। मैं और असद आए थे। एक बड़ा तवील अरसा है और कैसा लगा आपको इस पूरे अरसे के दौरान के लोग कहते हैं ताबिश को खेलना चाहिए, फिर ताबिश बिल्कुल दरवाजे पे आके वापस हो जाता था? दरवाजे पे आके वापस हो जाना तो ये तो एक ऑब्वियसली एक स्ट्रगल का हिस्सा है, हर किसी की ज़िंदगी में होता है और खेलना चाहिए और ऑब्वियसली खेला भी है। एंड में आगे खेला, ज़रूर खेला और अभी उसको कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू करने की, दोबारा कोशिश करूँ, दोबारा अच्छा कमबैक करूँ। और ऑब्वियसली डिसहार्ट होता है बंदा जब परफॉर्मेंस के बाद नाम ना आए और थोड़ा सा आप लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं, तो एक डिसहार्ट होता है बंदा। रवैये तो इतना नोटिस करना नहीं चाहिए, आपको अपने आप पर फोकस करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आप अगर लोगों के रवैयों को नोटिस करने जाएंगे तो आप खुद अपने आप को गिराएंगे। जब आप लाइमलाइट में होते हैं तो लोगों एक आपके साथ लोग होते हैं। अभी मेरे ईद के जो पहला दिन का शो था उसमें रुमान रईस, तो उन्होंने भी कहा कि जब उनको इंजरी हुई तो लोग उनसे दूर होना शुरू हो गए। बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन मैं समझता हूँ एज अ प्रोफेशनल मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता। किसी का रवैया चेंज होता है या कोई आना शुरू है, जैसे मेरा टेस्ट टीम में जब नाम आया था तो मेरे पास उस दिन कोई एक ही दिन के अंदर 600 से 800 कॉल्स आ गई थी और 2000 के करीब मैसेजेस थे मोबाइल के अंदर। होता है कि अब थोड़ा सा एक वो रेशियो कम हो गया है, लेकिन ये कि उस चीज़ पे मैं इतना ध्यान नहीं देता कि लोग आते हैं जाते हैं, ये है लाइफ का हिस्सा है। जब आप हमारे स्टार हैं और अब आप हमेशा आप स्टार रहेंगे। कुलसुम, ठीक है ईद की खुशियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन कितना मुश्किल था उस कुलसुम के लिए कि 2 साल की उम्र में वालिदा का साया सर से उठ गया, 7 साल की उम्र में फ़ादर चले गए, फिर अब बाप जैसा भाई जिसने आप कराटे में लेकर आए वो आपका उनका साया आपके सर पे दे रहा। इतनी इस तरह की लाइफ के बाद कैसी ईद गुजरती है, कितनी यादें आती हैं उन लोगों की? ज़ाहिर है जब ईद के दिन होते तो हम अपने जैसे लाइक स्पेशली पेरेंट्स की बहुत याद आती है। सो जैसे आपने कहा मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनके बारे में तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन जो मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और जिन्होंने मुझे लाइक हमारे घर के सरपरस्त थे, सो ईद के दिन उनकी बहुत याद आती है। सो ट्राई करते हैं वक्त के साथ साथ, फिर वो लाइक मेरी यही कोशिश होती है जो उनकी विश थी मैं उसको लेके हमेशा आगे बढ़ूँ और पूरा करूँ। सो यही जब मैं कोई मेडल्स विन करती हूँ, जब मैं गोल्ड मेडल स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे जब मैंने इंडिया में जाके विन की, सो उस टाइम में बहुत खुशी हो रही थी कि जहाँ मैं उनको मिस करती हूँ, सो उनकी विश पूरी करके मैं उस चीज़ को लाइक पूरा करने की कोशिश करती हूँ। सो बाकी ईद से पहले जैसे लाइक हम उनके लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, बहनोई के लिए हम लोग घर पे कुरान ख़वानी करवाते हैं। सो इसी तरह से हम उनको याद रख सकते हैं। और किस तरह याद रखते हैं? कुलसुम कैसे गुजरती थी ईद जब पेरेंट्स नहीं होते थे, आपके उस्ताद, आपके बहनोई, आपके भाइयों की तरह कि जिन्होंने आपकी परवरिश की, अपब्रिंगिंग की, किस तरह से आप उससे क्या फरमाइश करती थी आप, या थोड़ा अपने आप को रोकती थी कि नहीं ठीक है मेरे फादर नहीं है, इन पे पहले इतना बोझ है, मैं मज़ीद इन पे बोझ ना डालूँ? उस कुलसुम की ईद कैसी होती थी? जब मेरे बहनोई थे सरवरली, वो लाइक मैंने जैसे कहा कि लाइक जब वो हयात थे, जब वो थे, मुझे बिल्कुल भी लाइक मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए होता मैं बिल्कुल लाइक फ्रीली उनसे कह देती थी और वो मुझे ला के देते थे। सो कभी उन्होंने मुझे ये फील नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। हमेशा वो मुझे अपने, उनके कोई बच्चे नहीं थे तो वो हमेशा मुझे अपने औलाद की तरह मुझे लाइक ख्याल रखते थे, मेरा हर विश पूरी करते थे। सो जो मोस्टली मैं अपने इंटरव्यूज़ में कहती हूँ कि जब मैं किसी के पेरेंट्स चले जाते हैं तो शायद उनको फ़ील होता है, तो मैं इतनी छोटी थी मुझे नहीं पता, जब मेरे बहनोई इस दुनिया से गए सो उस दिन मुझे फ़ील हुआ कि यस जब पेरेंट्स नहीं होते तो ज़िंदगी कैसे होते। सो उनके जाने के बाद मुझे ये चीज़ बहुत फ़ील हुआ। फाइट में वो एग्रेशन आता है अंदर का कि एक एग्रेशन होता है, एक अंदर एक कमी का एहसास होता है जब फाइट करती हैं, तो ऐसा कोई एग्रेशन अंदर से भी आता है कोई? जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी फ़ाइनल फ़ाइट जब इंडिया की लड़की के साथ थी, सो वो फ़र्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल अपने टीचर के बगैर, मतलब मेरे जो उस्ताद थे सर्वर,
तो उनके बगैर मैं गई थी। सो उस टाइम मैं बहुत इमोशनल थी और बेचारी लड़की के ऊपर सारा गुस्सा भी निकाल दिया था और मैंने उसको नॉकआउट भी कर दिया था। जब मैं रिंग से बाहर निकली और मैं मतलब मैं बहुत रो रही थी और अपनी फ्रेंड को हक करके मैं कह रही थी आज मैंने अपने उस्ताद की विश पूरी की, आज वो बहुत खुश होंगे मुझे देख के। जो उनकी एक विश थी इंटरनेशनल लेवल पे जाके गोल्ड मेडल विन करना, और इतने सारे लोग पाकिस्तान के फ्लैग के रिस्पेक्ट में जब खड़े हो जाते हैं और वो जो नेशनल एंथम वहाँ पे बजता है, सो वो मेरे लिए एक यादगार लम्हा और मेरे उस्ताद का विश पूरा करना, सो मोस्टली हमेशा वो मुझे याद आते हैं हमेशा। बिल्कुल। और कुलसुम, आप गो कि आपके फादर नहीं हैं, आपकी मदर नहीं है, आपके उस्ताद नहीं है, लेकिन आप हम सब का मान है, आप पाकिस्तान की प्राइड हैं कि आपकी वजह से पाकिस्तान का जो है नेशनल एंथम जो वो इंडिया में पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले किया गया और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जाके कुलसुम ने फ़ाइट की। 19 साल चैंपियन रहना कोई आसान नहीं है और कुलसुम हज़ारा ने कर दिखाया। स्क्वाश में जहांगीर खान ने ऐसे ही कारनामा अंजाम दिया था और अपनी कराटे की फील्ड में कुलसुम हज़ारा ने, और ये वो रोल मॉडल हैं, ये वो दास्तान है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। ताबिश खान, कुलसुम, ये सब मिडिल क्लास लोग हैं, अपनी जद्दोजहद से अपनी मेहनत से निकल कर सामने आए। कुलसुम ने बात की अपने पेरेंट के हवाले से, ताबिश खान की भी अपने फादर के बाद ये पहली ईद है, ये ईद इनकी जो है वो कैसी गुजरी, कितना इन्होंने मिस किया, कितना, क्योंकि अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ये सब हम इनसे जानेंगे, कुलसुम से मज़ीद इनके कैरियर के हवाले से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज ईद के सपुर मुसर्रत मौके पे, ईद के दूसरे दिन थोड़ा सा जब ब्रेक से पहले माहौल उदास हो गया था, लेकिन ये ज़रूरी भी था क्योंकि अगर हम अपने बुज़ुर्गों को ईद के दिन याद नहीं करेंगे कि जिनकी वजह से, जिनकी दुआओं के तुफ़ैल, जिनकी मेहनतों, काविशों, कोशिशों के नतीजे में आज हम सब इस मुकाम पर मौजूद हैं, तो उनका याद करना बनता भी है। ताबिश, आपके भी फादर के बाद ये दूसरी ईद है और आप बड़े क्लोज थे और फर्स्ट क्लास के बैच में आपने उनको याद भी किया और आप आउट करने के बाद आप वहाँ पर भी आप दीदा हो गए। क्या बॉन्डिंग थी आपकी? अली भाई, मतलब जितनी मेरी फ़ादर और अपनी वालदा के साथ बॉन्डिंग है, मेरा ख्याल है मेरे अपनी ज़्यादा इतनी भाइयों के साथ भी नहीं है। भाइयों के साथ एक बिल्कुल अलग रिलेशन, जो मेरी अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग थी, तो वो मेरा ख्याल है कि मेरी शायद कभी भी किसी के साथ ना हो पाए। फ़ादर के साथ मेरा एक रिलेशन ऐसा था कि जैसे एक बच्चे को स्कूल भेजा करते थे सुबह में, तो उन्होंने जब देखा था कि मेरा इंटरेस्ट और उनका ख़ुद का भी इंटरेस्ट था कि मैं पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूं, तो उसी तरह वो रोज़ाना सुबह उठ के मेरे लिए बाकायदा दुआ करा करते थे, मेरी वालदा भी, मेरे वालिद भी। और उसी तरह जैसे एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, जब तक मैं चला नहीं जाता था, जब तक वो है ना मतलब दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। जब मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता था, मैचेस तो सारे इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जब आपको पता है कि हर प्लेयर पे कैसा टाइम आता है कि परफॉर्मेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और वो मैच जीतने भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी टीम बिल्कुल एजेस पे खड़ी होती है कि आप जीतेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो उन मैचेस में मैं जैसे बहुत ज़्यादा अपसेट होता था, तो मैं अपने फादर को जाके बात करा करता था रात में। वो मुझे खुद ही देख लिया करते थे। मेरी अम्मी में भी ये आदत है, मेरे फादर में भी आदत थी। जब मैं अपसेट होता था जैसे किसी मैच के लिए, तो वो मुझे खुद ही देख लेता करते थे कि ये अपसेट है, इसका मैच बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अपडेट उनको सारी होती थी, सुबह सुबह उठ के मुझसे खुद ही बोलते थे जब परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो इसी तरह मैं एक पीआईए के अगेंस्ट मैच खेल रहा था, तो मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, तो मैं अनफिट हो गया, तो मैंने पूरे दिन बॉलिंग नहीं की थी। मैं घर आया तो मैं बहुत अपसेट था, मैं मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी वाली परफॉर्मेंस। तो सुबह मैं उठा, मैंने कहा यार मैच में बॉलिंग तो मैं कर नहीं सकता, मैं बस जा रहा हूँ मैच में, और बस मैं जाने लगा तो मेरे पास दरवाजे पे आया कि ना परेशान नहीं होना, बस सिर्फ हिम्मत करना बॉलिंग करने की, जाके ना कोशिश करना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करेगा। मैंने कहा पप्पा हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ, मैं कैसे बॉल करूँगा जाके? कह रहे नहीं फिर भी कोशिश करना। तो बस उनकी वो एक मोटिवेशन थी। मैं गया अगेंस्ट पीआईए मैच खेल रहा था मैं, और उनको पूरा मिडिल ऑर्डर बाकी था पीआईए की टीम का, तो मैं कराची को रिप्रेजेंट कर रहा था और मैच हमें जीतना ज़रूरी था। तो मैं वो मैच के लिए मैं निकला हूँ, मैंने कहा यार अब बोला है तो एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैंने जाके हल्के फुल्के राउंड्स लगाना शुरू किए और फिर थोड़ी सी आहिस्ता करके थोड़े स्लो रनअप से मैंने बॉलिंग करना शुरू की। मैं ये नहीं कहा मैं फुल रनअप से बॉल करता, मैंने स्लो रनअप से बॉलिंग करना शुरू किया, और उसी मैच में मैंने पूरे लंच तक 5 आउट करके मैं घर वापस आया और मैंने उनको बताया तो रोना शुरू हो गए। कहने लगे बेटा बस बिलीव होना चाहिए अपने आप पे। और ये आपकी बॉन्डिंग थी। अच्छा, हसन अली ने किया था इस तरह से कि जब उन्होंने भी जब इस तरह का एक्शन दिया हसन अली से, फिर आप नाराज़ भी हो गए थे क्या? इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं। मुझे एक दो लोगों ने भी कोशिश की, क्योंकि पता नहीं, मुझे एक दो लोगों ने ऐसा बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उसने ऐसा किया। अगर ऐसा किया भी था तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन ये वो मैं उसके साथ अभी इतना टाइम रहा,
वो लड़का मुझे ऐसा लगा नहीं कि किसी का मजाक उड़ाए। मजाक मस्ती करने वाला लड़का है, लेकिन ऐसी करता है, मजाक उड़ाता नहीं है। ऐसी चीज़ के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि वो मजाक उड़ाया। कि अगर उड़ा भी देगा तो मे भी पॉसिबल उसको शायद पता ही ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सोचा था कि शायद मैंने कोई एक ड्रामा किया है वहाँ पे कुछ या सब। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने ताबिश की हमने स्टोरी सुन रहे हैं और हसन अली का जिक्र आया, तो मैंने यही सवाल मैंने हसन अली से भी किया था और हसन अली ने उस वक्त क्या कहा, आइए जरा वो सुनते हैं। देखिए, वो टोटली उसको जो प्रोटेक्ट किया गया वो बिल्कुल गलत है। मैंने सच कुछ भी नहीं किया कि मैं रो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि वो क्या मुझे दिखाया गया टीवी पे। इवन कि मुझे लिटरली पता ही नहीं था कि उनके फादर की डेथ हुई है और वो रो रहे थे या ऐसा कुछ हुआ। और मैं तो रोए भी नहीं हूँ। मैं तो कोई अपनी आंख साफ कर रहा हूँ। मुझे याद भी नहीं है सही से कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल उनको आउट किया, मैंने अपना सेलिब्रेशन स्टाइल भी किया और मैं तो रुक भी नहीं था रहा और ऐसा कोई भी नहीं था। बिल्कुल उस चीज को बहुत गलत तरीके से जो है वो दिखाया गया था मीडिया पे और मुझे बहुत दुख भी हुआ था। और मैंने जो है वो फिर उसके बाद मैंने सैफी भाई से बात की कि सैफी भाई ये मामला हुआ है और मैंने तो ऐसे किया नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि यार आप एक दफा ताबिश भाई को कॉल करके जो है वो उनसे क्लियर कर लो बात। तो मैंने उनको उस रात में काफी ज्यादा कॉल्स भी की बट उन्होंने कॉल नहीं उठाई। बट उसके बाद मैंने वो मामला जो है वो छोड़ दिया, उस पर कोई बात नहीं की। जी नाज़रीन, आपने सुनी कि हसन अली ने भी इसको क्लियर किया कि उनको उस वक्त नहीं मालूम था और फिर सरफराज ने उनसे कहा भी कि जाके आप ताबिश से खुद बात कर सकते हैं। और ताबिश को मैं आज से नहीं जानता, एक अरसे से जानता हूँ। ताबिश का भी कोई ऐसा माइंड सेट नहीं है और जिस तरह इन्होंने खुद भी कहा कि हसन अली मजाक करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन मजाक उड़ाते नहीं हैं। और बहुत फ़र्क होता है मजाक करने में और मजाक उड़ाने में। कुलसुम, जिस तरह इन्होंने अपने फादर का बताया, जब आप फाइट करने जाते थे तो आपके उस्ताद, आपके मेंटोर, आपके बहनोई किस तरह से आपको दुआ देते थे? क्योंकि इनको तो सिर्फ दुआ मिलती थी, आपको तो वो दाव पेज भी सिखाते होंगे। जी, जैसे लाइक वो मुझे जो हमारे कुछ टेक्निक्स है वो बताते थे कि लाइक जो आपके अपोनेंट है अगर वो ये टेक्निक करे तो उसके काउंटर अटैक क्या करना है। तो वो सारा कुछ मुझे बताते थे क्योंकि वो मेरे मास्टर ही थे। और जब वो थे हयात थे तब तो मैं बहुत छोटी थी। इवन जब फर्स्ट टाइम मैंने कराटे स्टार्ट किया वो मुझे बेल्ट बांध के हाथ से लेके जा रहे थे। लेकिन देखिए, जब मैं अगर किसी कंपटीशन की बात करूँ तो हाँ, वो मुझे जस्ट लाइक हमारे टेक्निक्स होते वो मुझे बताते थे कि लाइक अगर आपके अपोनेंट ये टेक्निक करे तो उसके काउंटर अटैक ये टेक्निक करना है। कुछ टैक्टिक्स के बारे में मुझे बताते थे। सो फिर यही चीज़ें और मुझे बताते और मैं पर्सनली ख़ुद लाइक कुछ दुआएं पढ़ के जाती थी। सो फिर वो जो मेरी सिस्टर थी वो हमेशा लाइक मुझे कहते थे कुरान ज़ियारत करके जाना और ये दुआ पढ़ना रिंग जाने से पहले। सो फिर वो सारा कुछ पढ़ के फिर जाती थी और अपने ऊपर ट्रस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। सो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर विन करती थी मैं। अच्छा कुलसुम, माशाल्लाह आप खुश शक्ल भी हैं, माशाल्लाह एनर्जेटिक भी हैं। कभी कराटे करते हुए ये हुआ कि लड़कियां तो बड़ा अपना ख्याल रखती हैं अपनी ब्यूटी का, अपने फेस का, कभी ऐसा हुआ कि भाई नाक पे पंच पड़ गया तो फिर ड्राइंग ख़राब हो जाएगी? मोस्टली कहते हैं ना लड़कियों को सन पे नाजुक। सो अभी रिसेंटली साउथ एशियन गेम में जिसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया, इसमें मुझे चोट लगी थी मेरे नोज़ पे। अच्छा। सो ब्लीडिंग हुई थी बहुत। और तो जब बाद में मेरे जो कोच थे वो मुझे कह रहे थे कि जो टीम इवेंट है इसके लिए आपने बहुत लाइक, क्योंकि मैं अपने टीम में सबसे सीनियर हूँ, कैप्टन हूँ, तो मुझे कह रहे थे आपने टीम को लेके चलना है, आपने लाइक विन करना है हर हाल में। सो चोट वगैरह तो लग जाती है, लाइक ये गेम का हिस्सा है। लेकिन ये कि पता नहीं क्यों मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं कराटे ना करूं मुझे चोट लगेगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चोट लग जाती है लेकिन वक्त के साथ फिर ठीक हो जाती है। ऑलराइट, और इसमें लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इन दोनों स्टार्स की ईद की यादों को शेयर करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात कर रहे हैं अपने दोनों स्टार्स से, स्पोर्ट्स स्टार से, ईद के इस दूसरे दिन इनकी ईद के हवाले से, इनके करियर के हवाले से, इनके मेंटोर्स के हवाले से ताबिश खान और कुलसुम हज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश, ये बताएंगे अब जब जिम्बाब्वे में आपने जाके पहले आपको मौके नहीं मिल रहे थे, फिर वहाँ पे कमेंटेटर्स ने भी कहा कि इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं खिला रहे, तो जब ये बातें आप तक पहुँच रही थी तो मोटिवेशन आपकी बढ़ती थी या डिसहार्ट होते थे? मैंने आपको कहा कि मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। मेरा फोकस होता था कि मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह के ऊपर उस वक्त ऑन द स्पॉट जो मुझसे रिक्वायरमेंट है मैं उस रिक्वायरमेंट को पूरा करूँ। तो बस मैं इसी चीज़ पे ध्यान देता था।
वो बड़ी अच्छी बात है कि पूरी दुनिया को मेरा रिकॉर्ड दिखा, सबको दिखा, उसके बाद मेरा डेब्यू हुआ। मतलब मैंने नहीं देखा कि किसी को एक टेस्ट मैच पे इतनी ज़्यादा शोहरत मिली हो जो अल्लाह ताला ने मुझे दी। पहले ओवर में आपने विकेट भी ले ली। हाँ, लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड भी है और कि विकेट मेड इन की है और ये वो, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लास्ट बॉल पे विकेट ली थी। तो बस उसके बाद मतलब मेरी कोशिश ये थी कि मैं 5 आउट करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 आउट नहीं हो पाए। ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में आप 5 आउट करें। तो उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला, लेकिन बस इसी चीज़ की कोशिश करूँ कि दोबारा कमबैक हो, दोबारा मौका मिले, मुल्क को सर्व कर सकूँ सही तरीके से। जो लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशंस पहले मैच में थी वो मैं पूरी करने की कोशिश कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बैट्समैन। अभी सऊद शकील खेला है, सऊद ने पहले मैच में कुछ नहीं किया, तो दूसरे मैच में माशाल्लाह उसने परफॉर्म किया। तो होता है ऐसा कि अब शायद मेरे लिए कुछ उनको ज़्यादा बेहतर ये चीज़ लगी हो, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि मैं शायद अगर अभी नहीं कर पाऊँ तो आगे ज़रूर जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, जो क्रिकेट बोर्ड की एक्सपेक्टेशंस थी, मैं उसको पूरा कर सकूँ। तो उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट है। और ताबिश ने इस तरह बता रहे हैं कि पहले ओवर की लास्ट बॉल पे, मुझे मालूम थी ये बात, मैंने जानबूझ के दानिस्ता इनसे इसलिए पूछी क्योंकि मैं कई मरतबा ये रिकॉर्ड अपने नाजरीन को बता चुका हूँ कि डेब्यू का पहला ओवर और पहले ओवर की पहली बॉल पर इस तरह इत्तेखाब आलम ने विकेट ली, फिर दूसरी बॉल के ऊपर जो थी वो मोहम्मद अब्बास ने विकेट ली, फिर इस तरह के सिलसिला है। तीसरी बॉल पर तनवीर अहमद, जिन्होंने इनके साथ ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट में टॉप किया था, इन्होंने रीजन से टॉप किया था पहली मरतबा, और तनवीर अहमद ने डिपार्टमेंट से टॉप किया था। तो तीसरी बॉल पे तनवीर अहमद और एहसान आदिल ने विकेट ली थी, और इस तरह फिर छठी और आखिरी बॉल पे जिस तरह ताबिश ने भी विकेट ली है, इसी तरह जो है वो मोहम्मद समी, फजल अकबर दुरानी, शाहिद नज़ीर जैसे प्लेयर भी। तो इस तरह ये ओवर पूरा मुकम्मल हो जाता है। ताबिश ये बताएगा कि बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि ताबिश का तो बॉल भी विकेट कीपर तक नहीं पहुँच रहा था, ये बातें आप तक पहुँची ड्यूरिंग द टेस्ट मैच? वो बिल्कुल पहुँची, लेकिन देखें हर बॉलर डिफरेंट टाइप का होता है। बकारी यूनुस जो आपके उस सीरीज में नहीं थे, तो फिर कौन आपको समझाता था आगे, फिर किस तरह मैनेज? लेकिन बॉलिंग से रिलेटेड तो मेरा ख्याल है बहुत कम ही बात हुई वहाँ पे, और जो सब लड़के मेरे साथ खेलते आए हैं उन सबको पता है कि मैं कभी भी ऐसा बॉलर नहीं था जो बहुत ज़्यादा निपी बॉलर हो। मैं स्किटी बॉलर रहा हूँ शुरू से ही ना, और आगे से आउट करने वाला। हाँ, मैं आगे से आउट करता हूँ, ये सबको पता है ये बात। तो इतना बॉलिंग में तो इतना ज़्यादा किसी को कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये कि आप ये कह सकते हैं कि हम लोग रमज़ान के दिन चल रहे थे, टाइमिंग आउट होती है हर रमज़ान में, आपको पता है कि आप रात में रोज़े रख रहे होते हैं, फिर पूरे दिन गुजरता है, उसके बाद आपकी सारी टाइमिंग जो है ना डिस्टर्ब हुई हुई होती है, और एकदम फिर आप जब टेस्ट मैच में कूदते हैं तो आपकी वो टाइमिंग दोबारा एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। टेस्ट मैच से एक दिन पहले तक मैं कंप्लीट रोज़े रख रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें ये ब्लेम नहीं कर रहा कि मैं रोज़े रखने की वजह से शायद मैं थोड़ा सा वीकर पॉइंट पे चला गया, लेकिन इसमें नींद का बड़ा एक वो इसकी क्वालिटी का भी तो डिपेंड करता है। पिच तो बिल्कुल डेड पिच थी वो, उसमें ऐसा कुछ नहीं था फास्ट बॉलर के लिए, लेकिन उन दोनों लड़कों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, हसन ने और शाहीन ने। तो एक होता है कि एक जैसे मेरा एक डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अल्हम्दुलिल्लाह एक वो है कि जब मैं बॉल पकड़े खड़ा होता हूँ तो मुझे पता होता है, सामने बैट्समैन को भी पता होता है कि मुझे कौन बॉलिंग कर रहा है। वो पीछे खेलते आ रहे हैं। देखिए मैच फिटनेस, मैच की बॉलिंग डिफरेंट होती है। मैच में जिस तरह आप कंटिन्यू मैचेस खेल रहे होते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। हम लोग और टेस्ट मैचेस का थोड़ा सा मसला ही होता है कि हम लोग टेस्ट मैचेस बहुत कम खेलते हैं। सुने जिम्बाब्वे से आपको खेलने की ऑफर हो गई? मेरे लिए पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। नहीं, लेकिन ये कहाँ से इत्तला है कि भाई ताबिश को तो जिम्बाब्वे से खेलने की ऑफर हो गई? बस वो आने थे जहाँ से भी आ रही है, आने थे, कोई मसला नहीं है। जो और भी जगहों से ऑफर हुई, और भी जगहों से हुई थी, उसको छोड़ और भी जगहों से हुई थी। मेरे लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, सोचा तो नहीं है इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। पाकिस्तान है। कुलसुम, आपको कभी ऑफर हुई ऐसी कि पाकिस्तान में ठीक है ये खेल तरक्की कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कभी ऐसा ऑफर हुई कि जिस तरह भी हुसैन शाह चले गए, जापान चले गए, और हमारे कराटेकाज हैं वो भी शिफ्ट हुए दूसरे मुल्कों में, आपको हुई कोई ऐसी ऑफर? ऑफ़र तो नहीं हुई, लेकिन अगर हो भी जाए, जैसे ताबिश ने कहा पाकिस्तान के लिए खेलना है जस्ट, सो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि अगर कोई और जो मुल्क है वो अगर ऑफ़र करे तो हम खेलेंगे या नहीं। लेकिन हमेशा बस यही है कि पाकिस्तान के लिए खेलना है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। ज़बरदस्त सोच है हमारे दोनों सितारों की, और जिस तरह मैंने पहले कहा प्रोग्राम की इब्तिदा में कि इनकी वजह से पाकिस्तान का सब जलाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद भी हुआ, पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ। इस वक्त पाकिस्तान स्टैंड कहाँ करता है, ख़ासतौर से वीमेंस कराटे में? एशिया में पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है, और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम पाकिस्तान की वीमेंस से इंटरनेशनली? अभी रिसेंटली जैसे अभी ओलंपिक हो रही है, सो उसमें कराटे को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया। सो अनफॉर्चुनेटली ये कि पाकिस्तान में, जैसे मैं यही कहूँगी कि लोग ज़्यादा क्रिकेट को देखते हैं और स्पॉन्सर भी ज़्यादा उन्हीं को ही स्पॉन्सर करते हैं, और ना मतलब बहुत दुख की बात है गवर्नमेंट बाकी स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में एशियन मेडलिस्ट है, पाकिस्तान में सेफ गेम मेडलिस्ट है, पाकिस्तान में इस्लामिक गेम्स मेडलिस्ट है, और अभी सादी अब्बास वो उसके पास स्पॉन्सर
करते। लेकिन ये कि अगर लड़कियों की बात करें तो हमारे लिए कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं था। अगर हम जैसे ओलंपिक्स आ रहे हैं तो उसके लिए ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेलना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से हमें पॉइंट्स मिल जाते। सो हमने उसमें से कोई भी नहीं खेला, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स वो यूरोप में हो रहे थे और इतने सारे लाइक फाइनेंशियली तौर पर जो प्लेयर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सारे टूर खुद करे और जाके उनकी रैंकिंग अच्छी हो, उनको पॉइंट्स मिले। सो जिसकी वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके और इस तरह बाकी कंट्रीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ये और कराटे कैसा खेल है? क्या सस्ता खेल है या अब जिस तरह क्रिकेट है महंगा खेल है कि 50-60 हज़ार रुपये का एक बैट आता है, इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं, तो कराटे के किस लिहाज से सस्ता खेल है? क्योंकि आपकी जो डाइट है या आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो मेरे ख्याल में काफ़ी महंगी होती होंगी। कराटे कोई सस्ता गेम नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपने इक्विपमेंट की बात की है, सो कुछ ऐसे जैसे लाइक कुछ कपड़े होते हैं ब्रांड्स के होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो इसके इक्विपमेंट है आप ब्रांडेड लेंगे या आप किसी सस्ते जगह से लेंगे। लेकिन ये है कि जो लाइक जो एक मिडिल क्लास जो लोग हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं और खेल सकते हैं। बस ये है कि आपने क्लब में एडमिशन लेना है और बेसिक टेक्निक सीखना है। और ईद पे क्या होता है? क्योंकि ट्रेडिशनल जब आपको ईदी मिलती थी, तो खैर हम बकरीद के ईद उल अज़हा के मौके पर हैं, लेकिन अगर हम मीठी ईद की बात करें, ईदी मिलती थी तो कुलसुम जो है वो आम बच्चों की तरह वो रंगीन चश्मे, लाल वाले पर्स, क्या वो लेती थी या कराटे का यूनिफॉर्म लेती थी? अच्छा, शायद मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा, मैं बचपन में बिल्कुल टॉम बॉय टाइप थी। मेरे हेयर वो लड़कों जैसे हेयर कटते मेरे, और मेरी सिस्टर मुझे बहुत डांटती थी कि लड़की हो थोड़े से ये गुड़िया वगैरह के साथ खेलो। लेकिन मैं ज़्यादातर मैं लड़कों के साथ मार्बल्स खेलना, उनके साथ फाइट करना, लड़ना। सो बिल्कुल अभी जो मेरी पर्सनैलिटी है, बचपन में मैं इसके बिल्कुल अपोजिट थी। सो आपकी कैसे जो मुझे ईदी मिलती थी, सो मैं उसको खाने पीने चीज़ों में वो कर लेती थी। तो अभी क्या डाइट वगैरह किस तरह ख्याल रखती हैं? अभी जब टूर्नामेंट ना हो तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन हाँ पर्सनली ये नहीं है कि आप तो खा लेती हैं, लेकिन आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में तवज्जुद से, उनको क्या मशवरा देंगी कि क्या डाइट का किस तरह ख्याल रखना चाहिए ताकि आप जैसी चैंपियन बन सकें? अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं जंक फूड बिल्कुल नहीं खाती। मुझे शौक नहीं है, ये नहीं है कि लाइक मैं अवॉइड करूँ, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाती। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती और मतलब ट्राई करती हूँ ज़्यादातर हेल्थी चीज़ें खाऊँ। और मैं फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, पानी बहुत पीती हूँ और लाइक मतलब हेल्थी चीज़ें और नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ एज़ कम्पेयर टू लाइक जो लोग जैसे लाइक अच्छा हमारे यहाँ ये भी होते हैं, हम स्पाइसी खाना नहीं खाते। सो एक प्लेयर्स के लिए भी स्पाइसी खाना अच्छा नहीं होता। सो हालांकि ये हमारे ट्रेडिशन में भी है कि हम मिर्च बिल्कुल नहीं खा सकते। सो ये मेरे लिए एक फ़ायदेमंद बात है कि मेरे घर में भी बिल्कुल स्पाइसी चीज़ें नहीं बनते हैं, हमेशा हेल्दी चीज़ें ही होती है। और जिस तरह मैंने कहा फ्रूट्स वगैरह सारे और हेल्दी चीज़ें यूज़ करना, यही मेरी लाइफ डाइट है। आप बचपन में ईदी वगैरह मिलती थी तो आप किस तरह से उसको स्पेंड करते थे? बैट लेते थे, बॉल लेते थे? मैं ज़्यादातर उसको सेव करके इन्हीं चीज़ों पे खर्च करता था। बैट्स ले लिए जाके, बॉल ले लिया और किटे विटे ले ली। पहले तो हम लोग खुद ही खरीदा करते थे किटे, जब छोटे होते थे क्लब के मैचेस में जा जाके, तो ज़्यादातर मेरे ऐसी चीज़ों में जाते थे पैसे। ठीक है दाबिश, अब कैसी ईद गुजरती है? स्टार बनने के बाद पाकिस्तान का फ्लैग आपके नाम के साथ लगा हुआ है, अब ईद कैसे गुजरती है? लोगों का आना जाना ज़्यादा बढ़ गया? अली भाई, लोगों का आना जाना बिल्कुल है, बड़ा है, लेकिन ये कि अच्छी बात है, बढ़ गया तो आते हैं तो बिल्कुल उनको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत आने लगा बिल्कुल ऐसा है। लेकिन खैर वो उसका मेरा बस यही है कि जो तो इंशाल्लाह जल्द होगा। आपकी ईद जब से स्टार बन गई हैं तो चलें, अब लोग आते हैं घर पे मिलने के लिए आते हैं, किस तरह से गुजरती है ईद? अच्छा, हमारे जो सारे रिलेटिव्स हैं वो ज़्यादातर कोयटा में होते हैं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो जिनसे मिलना है और जो कुछ जान पहचान है वो आ जाते हैं। लेकिन ये कि मैं यहाँ पे बता चलूँ, मेरी बहुत सारी ईदें टूर्स वगैरह में गुजर गई है। कैसे गुजरती है ईद वो? जैसे लाइक एक दफ़ा हम लोग एशियन चैम्पियनशिप में गए हुए थे। सो वहाँ पे लाइक बकरा ईद थी उस दिन। फिर वो पाकिस्तान टीम ने हमारे सब ने मिल के लाइक वो बकरा मंगवा के सारा कुर्बानी किया था। फिर लड़कों ने ईद की नमाज़ पढ़ी थी। सो मतलब लाइक अपने मुल्क से दूर होते फिर वो फीलिंग नहीं आती कि ईद है। खाने नहीं बनाए नमाज पढ़ी, बकरे काटे, तो खाना नहीं, खाना हमने नहीं बनाया था, खाना नहीं बनाया था। बस वो जो सारी रस्में होती है वो सारा उन्होंने किया था और हम लोग तो बस अपने फाइट के टेंशन में ही थे। आप खुद बताएं, जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो आपको ये कहाँ याद है? अच्छा, कहते हैं ना कि बकरे को देख के कसाई की आंखों में खून उतर आता है। कौन सा अपोनेंट, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको देख के कुलसुम हज़ारा के आंखों में खून उतर आता है कि बस आज तो एनो नहीं छड़ना? इंडिया। अच्छा, हाँ, क्या फीलिंग आती है? जब भी साउथ एशियन में जब मेरी थर्ड गोल्ड मेडल के लिए मैं जा रही थी फाइट करने। सो वो जो लड़की मेरी अपोनेंट थी वो बहुत फेमस है, वो संध्या, वहाँ की मॉडल है वो। सो वो बहुत टॉल भी थी और वो कॉमनवेल्थ चैम्पियन भी थी वो। सो उसके साथ जब मेरी फाइट थी, सो मैं थोड़ी सी लाइक टेंशन में, लाइक मैं थोड़ी टेंस थी कि लाइक मैं उसके साथ जाके कैसे खेलूँ और किस तरह। एक तो वो बहुत हाइटेड भी थी। यानी कि आपने संध्या को धुन दिया? हाँ,
फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसको एक पंच मारा ना उसके नोज़ पे लगी और वो गिर गई थी। सो फिर उसके बाद फिर मेरे पॉइंट्स बढ़ना शुरू हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया और गोल्ड मेडल विन किया। तो मतलब इतने ऊंचाई पे आके कैसे पंच मार दिया, किक मारी, किस तरह से किया इतने? अभी तो मैं इस कैटअप में तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन ये कि फेस पंच जो होती है हमारी एक पॉइंट होती है, तो उसको बहुत ज़ोर से लगी थी उसके नोज़ पे। सो वो थोड़ी गिर गई थी फिर उसके बाद। सो सबको यही थी कि लाइक वो कॉमनवेल्थ चैंपियन है तो फाइनल वो ही इसका तो मॉडलिंग के काबिल रही। मुझे नहीं पता, उसके बाद तो मेरी कांटेक्ट नहीं हुई, बस हमारी मुलाकात वो विक्ट्री स्टैंड पे हुई। तो वो सिल्वर हुई थी, मैं गोल्ड हुई थी। सो मैं उस टाइम ही उससे मिली थी, हालांकि मैं फर्स्ट पे करी थी, उसके बावजूद वो मुझसे काफ़ी हाइटेड थी। सो उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। आई थिंक वो मॉडलिंग के फील्ड में भी है और कराटे भी करती है, कॉमनवेल्थ चैम्पियन है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ क्या आप कहीं जा रही हो, कुछ ऐसा कोई सीन हो गया और वहीं आपने कराटे के जौहर दिखा दिए हो? नहीं, कभी मेरे साथ ऐसा सीन नहीं हुआ। जैसे हालांकि पहले, अभी तो बहुत फिर भी हालात अच्छे हो गए, पहले तो कराची में क्राइम स्ट्रीट बहुत ज़्यादा थे। सो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है। चलें ताबिश, अब फाइनल नोट, ईद का ये मौका है, ये आपका कैमरा है, कोई मैसेज देना चाहें? अभी आप कैंप में भी पाकिस्तान की टीम में नहीं है, तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, फैंस के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि फैंस आपको देखना चाहते हैं, ये आपका कैमरा है, इसमें आपको मैसेज देना चाहें? जो भी यंगस्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर इस फील्ड में आ गए हैं तो कभी भी ये ना सोचें कि हमने पीछे हटना है। जब एक फ़ोकस आप करते हैं, जो अल्लाह ताला से गुमान करते हैं, उसके ऊपर आप 100% एफर्ट्स करें और डिसहार्ट कभी नहीं हो। और लोग मुझे जब मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने ज़ाहिर है ठीक है टेस्ट क्रिकेट अभी तक इतनी नहीं खेली, लेकिन अगर मैं खेलता तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारे लिए मोटिवेशन है, तो ये अल्फाज जब मैं लोगों के मुँह से सुनता हूँ तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। लोग कहते हैं कि आपने कभी गिव अप नहीं किया। तो अगर कोई गिव अप करता है तो जस्ट लुक एट मी, और मुझे एक एग्जांपल बना सकते हैं आप लोग बिल्कुल। और गिव अप ना करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें बिल्कुल ज़रूर। हर आप जिस फील्ड में भी आप फोकस करें, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो या अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, जब आप एक चीज़ पे फोकस कर लें तो उसके ऊपर 100% आप अपना काम करें, एफर्ट्स करें, मेहनत करें और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगा के अपनी नीयत साफ़ रख के काम करें उस पर। ज़बरदस्त मैसेज है ताबिश खान की जानिब से, और यकीनन इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अज़्म, हिम्मत, जुर्रत और अहद मुसलसल, ये दोनों जो है इसकी बड़ी ज़िंदा मिसाल है कि दोनों ने गिव अप नहीं किया। आपने कुलसूम की दास्तान सुनी कि कहाँ से एक बच्ची जो छोटी उम्र में ही वालिदैन के साय से महरूम हो गई, वहाँ से फ्लरिश उसने किया और अपनी उम्दा कारकर्दगी से न सिर्फ अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम और फिर पाकिस्तान का सब जलाली परचम उन्होंने अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से बुलंद किया। कुलसूम, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कि इस मौके पर? लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी स्पेशली उन पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनकी जो ख्वाब है उसको पूरा करने में उनका साथ दे। क्योंकि हमारे माशरे में कहते हैं ना, लड़कियों को लाइक घर पे रखते हैं, उनको जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है। लेकिन ये कि जब माँ बाप से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपने ख्वाब पूरा कर सके, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स नहीं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ताकि वो पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में शो करें। थैंक यू सो मच ताबिश, आप ईद के दूसरे दिन हमारे साथ मौजूद थे और आपने आज अपनी कुर्बानी को भी मौखर किया। अगले दिन पे आपने ट्रांसफ़र किया कि अगले दिन आपकी शिफ्ट किया आपने अपनी कुर्बानी को। थैंक यू सो मच कि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, तकरीब आपके घर में, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे जानिब से एक दफ़ा फिर आप सबको दिली ईद मुबारक। ताबिश खान और कुलसूम हज़ारा के साथ हमारी ये महफिल, हमारी ये बज़्म, हमारी आज ये ईद की बैठक आपको कैसी लगी? आपकी आरा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अली सलमान को अगले शो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।